ही जाने और जब तू ही जाने तेरी माया का न पाया कोई पार लीला तेरी तू ही जाने तेरी माया का न पाया कोई पार लीला तेरी तू ही जाने तू ही जाने तू ही जाने तू ही जाने ओ सब तू ही जाने सारी दुनिया के तेरे जनहारे लीला तेरी तू ही जाने तेरी माया का न पाया कोई पार लीला तेरी तू ही जाने
भगवान ने नेत्र बंद किया तो पूतना को यह लगा कि अभी बालक सो रहा है। लाइक करने का हो संगवारी लाइक करना और उठाकर भगवान को जहर भरा, आज भगवान को दूध पिलाना। कुछ लाइक नहीं कर कहू, लेकिन भगवान करते करते उसके जब प्राणों को खींचना शुरू किया है, जब प्राण लगे खींचने, लगी चिल्लाने, मुंचला हमेशा, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने धीरे से कहा, जी मौसी, वैसे तो हम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं, और एक बार पकड़ ले तो फिर कभी छोड़ते नहीं। ये हमारे बाकी बिहारी की आदत है, जल्दी किसी का हाथ पकड़ते नहीं है। अर्थात टेढ़ी चीज जल्दी फंसती नहीं, और एक बार फंस जाए तो फिर वो छूटती भी नहीं। अब तो ये घबरा गई, इतना छोटा सा शिशु बोलता भी है, अपने असली रूप में आई, जो असली रूप में लेकर भगवान को भागना चाहा, तो भगवान ने इसके प्राणों को खींचा। जैसी प्राण तुझे जब गिरी तो कई वृक्ष, कई घर से चूर कर दिए। इतनी भयंकर ये पूतना बना, ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो, सारे पिशाची भागे बाहर को। और जब जाए में देखे तो भयंकर राक्षसनी की उदर में पेट में भगवान बैठे। इतनी बड़ी थी ये पूतना कि भैया ब्रजवासियों को नीचे उतारने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ता, तब जाकर भगवान को नीचे उतारा। और जब उतार करके नीचे लाए, भैया यशोदा की गोद में दिया, तो भगवान मुस्कुरा कर, मानो मैया को मुस्कुरा करके कहा, घबरा मत, हम बिल्कुल ठीक हैं, जिसे मरना। कोई लाइक नहीं करते यार, वीडियो लाइक कर दो। भैया भगवान को गौशाला में ले गए, और गौशाला में ले जाकर के पंचकव्य से गाय की चैनल को भी सब्सक्राइब करना दोस्तों, मेरे को पता ही नहीं है। और देखिए भगवान को झाड़ा भगवान के नाम से ही लगाया जा रहा है, भगवान के नाम से मैया लगा रही है। इंद्रियाणी ऋषिकेश, हे ऋषिकेश भगवान, मेरे छोरा को पूतना ने स्पर्श कर लियो है, इसलिए इसकी इंद्रियों को पवित्र करो। और बोले प्राणन नारायण बतु, हे नारायण, इसके प्राणों को पवित्र करो। भगवान जी का जय हो मैया। और इन्हीं श्लोकों को बाल रक्षा कवच के नाम से कहा गया भागवत जी में। इन श्लोकों को पढ़कर किसी बच्चे को नजर लग जाए, किसी तरह का ऊपरी व्याधि लग जाए, तो इन श्लोकों को पढ़ करके यदि झाड़ा लगा दिया जाए, वैसे बोले गाय के पूंछ से। पर ध्यान रखना कि गाय शांत होनी चाहिए, नहीं पता चले कि एक लात पड़े तो बच्चे की तो उतर जाए, पर मैया पे चढ़ जाए, बत्ती सी बाहर निकल गया। इससे जान से बढ़िया ये कार्य को करें। लेकिन ब्रजवासी बड़े इतनी बड़ी कहां से आई, और आएगी चलो कोई बात ना है, पर ये मरी कैसे? अब सब अपने अपने हिसाब से, किसी ने कहा हो सकता है भैया अपने छोड़ा लेके भागी होगी, और जल्दी जल्दी से भागी होगी तो ठोकर खाई गई होगी, पट्ट गिरी होगी, गाड़ी के नाक होने लगी होगी, मर गई होगी। नहीं भैया, नाक केवल गिरती तो ऐसे पड़ी रहेगी, तो ऐसे किसी ने मार के ले जाएगा। दूसरे ने कहा हो सकता है अपने लाला को लेके उड़ी होगी, क्योंकि राक्षस लोग आकाशमान में भी चलते, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में ये ज्यादा ऊंचा उड़ गई होगी। अब जो ऊपर से यानी नीचे देखते हुए तो या तो चक्कर आते। अच्छा खूब ऊंची बिल्डिंग में चढ़ जाओ, ऊपर से नीचे देखो तो भैया एकदम से डर लगता है। ब्रजवासी ने कि ये डर खाए के पट्ट की होगी, दाढ़ी की मर गई हुई। ना ये भी बात नहीं हुई।
और सब अपना अपना हिसाब लगावे और काऊ की समझ ही नहीं आए। और कोई सोच भी कैसे सके भैया, इतने से छोटे से लाला ने इतनी बड़ी राक्षसी को मार दिया। सब अपना अपना हिसाब लगा ही रहते जब तक मथुरा से भागे नंद बाबा। नंद बाबा ने वो पूतना पूछते, क्यों ब्रजवासी से कहीं लगाओ, आज मुझे पक्का भरोसा हो गया। क्या उस देश को क्यों ये राक्षसी ब्रज में आनी थी, मेरे लाला के संकट है, यह बात की सूचना मुझे वसुदेव ने दी और वृंदावन नहीं, गोकुल नहीं पहुंच पाया और घटना ब्रजवासी ने कि नंद बाबा, अरे जो होना तो रहेगा भैया, कोई बात नहीं। पर बात ये समझ में नहीं आ रही कि मरी कैसे। नंद बाबा ने ब्रजवासियों का एक परेशान रहे हो। जब वो से वसुदेव ने कही न छोड़ा अपने संकट, भाई समय मैंने हनुमान जी को धन्यवाद, हे हनुमान जी महाराज मेरी छोरा की रक्षा करियो। और इधर ये पूतना आई होगी, हनुमान जी ने एक कदम मार दी होगी, सो याद हो कल्याण है गो, बोलिए हनुमान जी महाराज। हम लोगों ने भरोसा भी कर लिया कि हो सकता हनुमान जी ने या को ध्यान लगा दिया होगा। बाबा हम क्या करें, या पूतना में तो मथुरा जाएंगे तो रास्ता ही जाम कर जाते हो, क्या करो जाते। नंद बाबा जी की करना क्या, काट छाट के हमें आग लगा होता, करके अचानक हो गया। सब ब्रजवासी ने वल्लभ कुल्हाड़ी भागा काट छाट के वह पूतना को इकट्ठा करो, लकड़ी लगा के जो अग्नि लगाई नहीं भैया, पूरा ब्रज मंडल भर गया। सुगंध, अरे पापी के शरीर से तो दुर्गंध निकलती है, आप कह रहे हो सुगंध। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये पूतना तुम्हें अभी भी पापनी लग रही है? आप विचार करिए, पापी से पापी व्यक्ति को भी भगवान के चरणों का रज मिल जाए, चरण नहीं चरणों की रज मिल जाए तो वह जीवात्मा परम पवित्र होता है। और जिस पूतना ने भगवान को हृदय से लगा करके मां का काम किया होगा, बताइए क्या वो पापनी रह गई होगी? भगवान को कहते हैं, सन्मुख हो ही जीव कोई जबही, जन्म कोटि अघनासी कभी। जीवात्मा जब मेरे सामने आ जाता है, स्पर्श नहीं, केवल सन्मुख आ जाने मात्र से उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये सामने नहीं आई, इसलिए तो भगवान को हृदय से लगाया है, क्या पाप नहीं रहे। और यह बात वहां पर भी स्पष्ट हुई, कहा मैं जब भगवान ने बाली को बाण मारा तो भगवान ने बाली ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपने मेरे को क्यों मारा? भगवान ने कहा तू पापी है। भगवान उसको बार बार कहते कि तू पाप किया है, ये पाप किया, ये पाप किया, पाप बनाए। तो बाद में बाली ने भगवान से पूछा, क्या प्रभु मैं अभी पापी हूँ? क्या मैं अभी पापी हूँ? क्योंकि मैंने आपका दर्शन कर लिया है और मैंने तो यही सुना है, जो आपका दर्शन कर ले उसके सारे पाप मिल जाते हैं, इसलिए अब मैं पापी नहीं। तो ये पूतना भी अब पाप नहीं रही, क्योंकि इसने भगवान का स्पर्श पाया और परिणाम ये हुआ कि इसके शरीर से दुर्गंध की जगह सुगंध निकलता है। हरिलाल की। इस पूतना प्रसंग की बड़ी महिमा है। जो इस पूतना प्रसंग को श्रद्धा और भाव श्रवण करता है, उसके हृदय में भगवान की भक्ति पुष्ट होती है। बोल बाके हरिलाल की। तो भैया ब्रजमंडल में भगवान के जन्मोत्सव का नित्य नया उत्सव मनाया जाता है, एकदम रोज नए उत्सव। कैसे?
भगवान ने अगर करवट भी बदल लेना तो ब्रज की गोपियों को बुला के मैया की बात। भगवान के जन्म का नक्षत्र आ जाता तो गोपियों को ब्रजवासियों को बुलाकर भंडारे करवाती, दान करती। एक दिन मैया यशोदा ने भगवान को सजाया, सजा के जैसे पालने में लगाए भगवान ने करवट बदल। आज तो मैया की खुशी का पारा हुआ नहीं, पूरे ब्रज की गोपियों को बुलाया और कहा तुम गीत गाओ। और जब गीत गाने लगी संयोग से भगवान की समय नींद लग गई। मैया ने गोपियों पर शांत रहो, लाला भी सो रहा है। गोपियों ने कहा नाना गीत गाने आए हम तो गाएंगे। तो मैया ने पालना उठाया और घर के बाहर एक बैलगाड़ी में टांग दिया। पर गोपियों ने इतना जोर जोर से गीत गाया कि मैया उधर कन्हैया की नींद खुल गई और मैया को भनक नहीं लगी। अब भगवान क्या करते, सोचने लगे हमारी गीत जब ने हमसे घर से निकालता, बड़े होते तो चले जाते, छोटे से लाला। अच्छा छोटा बच्चा क्या करता, वो तो रोना ही आता है। तो भगवान लगे चीख चीख के रोने, भैया काऊ ने ना सुनी पर एक ने सुन ली, जिसका नाम था सकटासुर। ये सकटासुर आया बैलगाड़ी के ऊपर खत लगा के बैठ गया। भगवान ने कहा भले रहे, कम से कम तुम नहीं आता, तुमने हमारी बात सुना। रोते रोते भगवान ने पैर उछाला। छोटे छोटे बच्चे रोते हैं पैर पटकते हैं, वैसे भगवान ने भी पैर को उछाला। उछाल करके जो बैलगाड़ी में लात मारा नहीं कि बैलगाड़ी से सही सकटासुर आपास। सकटासुर तो ऊपर का ऊपर चला गया, बैलगाड़ी कहीं दूर जाके भंग सुना गई। जो बैलगाड़ी में कम मैया भागी, गाय के देखने को पालना कहीं बैलगाड़ी। अब मैया सोचे ना आंधी चली ना तूफान चले भैया, और बैलगाड़ी कैसे उड़ गई। तब तक दो चार जनवासी छोड़ आ गए। मैया हम बताने कहा गए छोड़ा। अरे भैया तू तो गीत गाने में लगी, पर ये तेरे छोरा जग गया। हमने सोची कि तुमको बताने, तब तक तो यानी इतनी जोर की लात बैलगाड़ी ने मारी कि बैलगाड़ी आकाश में नजर आई। मैया ने बैलगाड़ी के भाग खाली होएगा, तुम छोटे से छोड़ा बैलगाड़ी का। आज छोटे छोटे ब्रजवासी लगे सौगंध भावे, भैया हम तेरी सौगंध खाते कहने हमने अपनी आंखन से देखे। क्या देखा, तेरे छोरा में लात मारी। मैया ने की गाली को तुम्हारी आंखन में कछु हमको लाख चित्र को आंखन में चित्र। अरे भरोसा भी कैसे कोई करेगा। मैया ने ब्राह्मणों को बुलाया, बताओ भारत की छोरा पे कोई संकट तो ना। ब्राह्मणों ने कही मैया तू भी कोई चिंता मत करे, क्योंकि तेरे छोरा पे कोई संकट ना आए। ये बड़े बड़े दुष्टों के लिए संकट बनकर ये प्रकट हुआ है। और भक्तवत्सल भगवान एक दिन मैया यशोदा भगवान को आंगन में लिए खिला रही है। ऐसे उछाल छोटे बच्चों को उछालते हैं ऐसे ही उछाल रही थी। पर जब उछालना बंद करने तो भगवान रोने लगे। तो मैया ने सोचा था उछालना ठीक नहीं है, तो मैया इसका पान कराने लगी। उसी समय एक तृणावर्त नाम का कहता और किसका रूप बना के आया। आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में चक्रवात हवा घूमती हुई आती है गोल गोल, उसी का रूप बना के तृणावर्त आया। भगवान ने देखा तो भगवान ने सोचा अभी मैया हमको थोड़ा ही उछाल रही थी, पर यदि इसकी पीठ मिल जाए तो आज तो पूरा ब्रजमंडल बोलते मिल जाए। पर मैया छोड़े तब ना, तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया है कि गरिमाणं शिशोर्मूढो न सेहे गिरिकूटवत् भूमौ निधाय
रे